नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एआई टूल के बारे में जो आपकी कम्युनिकेशन और नॉलेज को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि चैट जीपीटी क्या है, इसका इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी दोस्तों एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल है जो कि ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है। ये मॉडल ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट कर सकता है और आपके सवालों का बिल्कुल सटीक जवाब दे सकता है। यानी कि आप इससे बात करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, किसी विषय पे इसके साथ डिस्कस कर सकते हैं और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के बारे में इससे जान सकते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने में आप इसको यूज कर सकते हैं या इसकी हेल्प ले सकते हैं। सो दोस्तों, अब दूसरा सवाल आता है कि हमें चैट जीपीटी को क्यों यूज करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल मैं क्यों ही करूं, इसकी ज़रूरत क्या है मुझे। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसके यूज़ करने के कई फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले तो आपको चैट जीपीटी को यूज करने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पे आना होगा जो कि chat.openai.com है। वहाँ पे आपको ये लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है इस तरीके से और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। और क्योंकि मैंने साइन अप कर रखा है तो इस तरीके से आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो ये आपको पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। ये दिखा रहा है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने साइन अप कर रखा है। तो मैं लॉगिन करूँगा दोस्तों। सो दोस्तों, आपको इसी तरीके से यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आ जाएगा वेरिफिकेशन का, इसको वेरीफाई करोगे। उसके बाद आपसे ये आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, वो आपको डाल देना। और कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आने वाली है लॉगिन करने के बाद। आप देख सकते हो ये इस तरीके की आपको बिल्कुल स्क्रीन मिलेगी। आपका नाम यहाँ कॉर्नर में लिखा आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने गिव मी आइडियाज़, एक्सप्लेन दिस कोड, इस तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। जो भी हम इसको मैसेज टाइप करते हैं दोस्तों, उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। चलिए इसको हम कैसे यूज करना है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले किसी भी इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई भी सवाल पूछना है, जैसे जनरल नॉलेज का सवाल हो सकता है या फिर कोई आपका पर्सनल सवाल हो सकता है। जैसे कि मैं इसको सबसे पहले लिखता हूँ हाय। तो ये देख सकते हो हे देयर व्हाट्सएप का इसने इस तरीके से, जैसे आप नॉर्मल चैट करते हो उस तरीके से इसके ऊपर भी आप चैट कर सकते हो। जैसे कि मैं इससे पूछता हूँ अभी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है। आप बिल्कुल इसको इस तरीके से हिंदी में बात कर सकते हो। ये देख सकते हो इसने जवाब भी मेरे को, मैं जैसा मैंने सवाल पूछा है, क्योंकि ये इंग्लिश में पूछा है, इसने जवाब भी मेरे को उसी तरीके से दिया है। मेरा नॉलेज करंट नहीं है, लेकिन जब तक मेरी लास्ट अपडेट हुई थी तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। क्या अब भी वही हैं, ये हमसे ही पूछ रहा है। देख सकते हो गाइस। तो इसने एक तरीके से सही जवाब दिया है। एक्चुअली ये रियल टाइम अभी इसके रियल टाइम जवाब देने में ये सक्षम नहीं है, क्योंकि ये वैसे तो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये इसका लास्ट अपडेट आई थिंक 2000 ये 18 के हिसाब से देता है या 19 के हिसाब से देता है। तो तब भी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे, तभी ये इसने इस तरीके से नाम दिया। बाकी कोई भी जनरल नॉलेज के आप सवाल पूछ सकते हो। जैसे कि मैं इससे पूछ सकता हूँ कि असम स्टेट की राजधानी कौन सी है। तो देख सकते हो दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन गुवाहाटी असम का लार्जेस्ट सिटी है और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसने गुवाहाटी का भी नाम दिया है कि एक लार्जेस्ट सिटी दिसपुर तो इसकी राजधानी है, लेकिन जो गुवाहाटी है वो एक लार्जेस्ट सिटी है। इसने अपनी मर्जी से ही हमें एक और फैक्ट बता दिया असम के बारे में। सो दोस्तों, इस तरीके से आप इसको किसी भी तरीके आपने पर्सनल सवाल भी पूछ सकते हो दोस्तों। कि मान लो कुछ आपको पूछना है कि हाउ टू लूज वेट, या फिर हिंदी में ही मैं पूछ लेता हूँ चलो, क्योंकि अगर इंग्लिश में पूछता हूँ दोस्तों तो ये देख सकते हो कैसे ये जवाब देगा। देख सकते हो पूरा इंग्लिश में जवाब दे दिया इसने, बैलेंस डाइट और ये वो जो भी है। अब इसको अगर मान लो
टेल, मुझे हिंदी में बताओ। सो देख सकते हो गाइस, इसके अंदर जो इसने इंग्लिश में पूरा जवाब दिया इसने, इस तरीके से आप इससे इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी भी वेरियस ऑफ टॉपिक्स पे आप ले सकते हो। इसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा तरीके से आप इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, किसी भी तरीके का सवाल हो आप इससे पूछ सकते हो, और जिस लैंग्वेज में आप इससे पूछोगे वो उसी तरीके से जवाब देगा। अगर इंग्लिश में पूछते हो तो इंग्लिश में जवाब देगा, और हिंदी में पूछते हो तो आपको ये हिंदी में जवाब देगा। तो सबसे पहला तो रीज़न यही है दोस्तों कि आपको आसानी से, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और, जैसे कि रियल टाइम मान लो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कोई मूवी देख रहे हो, मान लो आप शोले मूवी देख रहे हो और उसके अंदर हीरो का नाम याद नहीं आ रहा है या हीरोइन का नाम याद नहीं आ रहा आपको, तो लिख सकते हो कि जैसे शोले मूवी में लीड एक्ट्रेस का क्या नाम है। इस तरीके से आप इसको जब सवाल पूछोगे तो देख सकते हो कि इसमें इसने नाम बता दिया, जया बच्चन है, उन्होंने फिल्म में राधा का किरदार निभाया था। सो इस तरीके से आप इससे कोई भी सवाल पूछ सकते हो दोस्तों, रियल टाइम में ये आपको जवाब दे देगा। ठीक है, और सबसे बड़ी खासियत दोस्तों यही है कि एक लैंग्वेज असिस्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश में समझने में तकलीफ़ हो रही है, कोई आर्टिकल है, जैसे कि मान लो इसने अभी मेरे को ये दिया था बैलेंस डाइट के बारे में, अब मान लो कहीं से मैंने कोई डेटा उठाया है इस तरीके से इंग्लिश में, तो मैं इसको इसी तरीके से इंग्लिश में कुछ भी लिख के दे सकता हूँ, इसे मुझे हिंदी में समझाओ। इस तरीके से आप इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो। ये देख सकते हो इसके अंदर इसने पर्टिकुलर इस जो इंग्लिश की पैराग्राफ थी एक छोटी सी, उसका इसने हिंदी में अनुवाद हमारे लिए कर दिया है। तो इस तरीके से ये एक तरीके से लैंग्वेज असिस्टेंट का भी काम करता है कि आपको कुछ ट्रांसलेशन मान लो इससे पूछना है, कि जैसे कि मुझे खाना खाना है को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इस तरीके से आप इससे पूछ सकते हो। तो ये देख सकते हो इसने थोड़ा गलत समझ लिया दोस्तों, अब देख सकते हो इसको इस तरीके से हम इसको कोट में दे देंगे ताकि ये प्रॉपर समझे। देख सकते हो दोस्तों, मुझे खाना खाना है को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू ईट। तो देख सकते हो दोस्तों, इसने बिल्कुल जिस तरीके से मैंने ये इसको कोट में करके इसको बता दिया था कि मेरे को पर्टिकुलर इसका ट्रांसलेशन चाहिए, तो इसने भी कोट में करके और बाकी चीज़ें मेरे को इसने हिंदी में लिख के दी है। मुझे खाना खाना है को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू ईट। सो देख सकते हो दोस्तों ये कितना समझदार है, और इस तरीके से जैसे कि हम एक कॉमन किसी पर्सन से बात करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से बात करते हैं, किसी इंटेलिजेंट पीपल से बात करते हैं, उस तरीके से ये बिहेव करता है। और इसके पास दोस्तों नॉलेज के भंडार है, बहुत सारा जो डेटा है इसके अंदर ऑलरेडी, जिन ओपन एआई वालों ने, जिन्होंने भी इसको डेवलपर्स ने डेवलप किया है, इसके अंदर बहुत सारा डेटा और बहुत सारा नॉलेज डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इसके अंदर स्टोर किया हुआ है। तो एक तरीके से आप सोच सकते हो कि ये आपका जैसे आयरन मैन में जारविस था, जैसे चिट्टी था हमारा रोबोट में, इस तरीके से ये एआई टूल है दोस्तों। सो ये आपके हर सवाल का जवाब देने में सक्षम है, अप्रोक्सीमेटली हर सवाल के जवाब देगा आपका। आप इससे कुछ भी अटपटे सवाल पूछ सकते हो। इससे आप ये भी कह सकते हो कि मुझे एक जोक, मुझे कुछ मज़ेदार जोक्स लिख कर दो हिंदी में। सो ये देख सकते हो दोस्तों, इसने मेरे लिए जो है जोक्स लिखने स्टार्ट कर दिए हैं, वो भी बिल्कुल हिंदी में। आप अगर मैं इसको कहूँ कि इसको इसे रोमेनाइज्ड फॉर्मेट में लिखो, तो देख सकते हो इसने रोमेनाइज्ड मतलब इंग्लिश में इसने ट्रांसलेट कर दिया। और ज़रूरी नहीं है आप इसको टूटी फूटी इंग्लिश में भी, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है कुछ भी, तो आप इसको जैसे भी आपको सवाल आ रहा है, जैसे कि आप
पूछते हो नॉर्मल अपने टीचर से, उसी तरीके से आप इससे सवाल पूछ सकते हो, चाहे वो किसी तरीके का मैथ्स का क्वेश्चन हो, या जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ, इससे पूछता हूँ कि चलो कुछ साइंस के क्वेश्चंस पूछ के देखते हैं इससे कि इससे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों कि फोर्स क्या है, मुझे समझाओ। देखो दोस्तों, इसने पूरा फोर्स फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, जो एक ऑब्जेक्ट पर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या सिस्टम की तरफ से लगने वाली एक इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये देख सकते हो पूरी तरीके से इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके, ये बिल्कुल जो कि मुझे समझ में आए ऐसा इसने आंसर दिया है। और अगर मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं इससे ये भी कह सकता हूँ, और आसान भाषा में समझाओ। ये देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल इसने, और जो कहते हैं ना हिंदी में बिल्कुल पुस या पुल जो हम पढ़ते हैं, जो जैसे कि हमारे टीचर समझाते हैं, उस तरीके से इसने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से आपको कोई लिमिट नहीं है दोस्तों कि आप इसको जैसा चाहो उस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इसे हमें क्यों यूज करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि और भी इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसको क्रिएटिव राइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं हम। जैसे कि आप कोई भी इसको, जैसे इसने ये दिया है मेरे को, इसी तरीके से मान लो आपको हिंदी में कुछ लिखा हुआ है और इसको इस तरीके से आपको देना है डबल कोट में, ऊपर एंटर कर देता हूँ, इसको ऊपर एंटर कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ, मुझे इसे इंग्लिश में लिखकर दो। अब देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट इसको ही इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है इसने, जैसा कि यहाँ पे जो भी हमारे जो भी हमने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया था उसको इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। और इसको और भी हम कह सकते हैं कि जैसे एक्सप्लेन, जैसे इसको कह सकते हैं री राइट इन मोर वर्ड्स। अगर मान लो बेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हो कि आप और ज़्यादा वर्ड्स में चाहिए, तो जैसे देख सकते हो अभी ये इतना था, इसको इस तरीके से इसने इतना बड़ा बना दिया है और बात वही कह रहा है ये। और तो और दोस्तों, अगर ये आंसर आपको सब पसंद नहीं आता है तो इससे आप रीजनरेट करवा सकते हो। जैसे कि देख सकते हो इसने तुरंत इसने दोबारा से टाइप करना स्टार्ट कर दिया और ये अलग अलग तरीके से जो पहले आंसर देगा आपको वो सेम कभी भी ये वापस से वो नहीं देगा, आपको दूसरे तरीके से, मतलब एक अदर वे में लिख के देगा। इन्फॉर्मेशन वही रहने वाली है बट लिखने का तरीका बदल देगा ये। तो इस तरीके से आप इसको क्रिएटिव राइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। और इससे फ़नी वे में भी आप कह सकते हो कि जैसे कि मैं कहता हूँ चैट जीपीटी एक रोमांटिक डायलॉग लिख के दो मुझे। देख सकते हो इसने एक रोमांटिक डायलॉग भी हमारे लिए लिख दिया है। इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें हैं, नई टॉपिक्स के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैं इसे कुछ कह सकता हूँ, जैसे कि कुछ अपने बारे में बताओ। देख सकते हो इसने अपनी डेफिनेशन खुद ही दे दिया कि मैं एक एआई मॉडल हूँ जो लोगों की मदद करता हूँ, जो भी है इसने अपना आंसर हमें दे दिया है। इससे आप किसी भी टॉपिक पे, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत सारी वैरायटी है, जनरल नॉलेज हो गया, कोई पर्सनल सवाल हो गया, इस तरीके से आप इसकी हेल्प लेके आप कुछ भी पूछ सकते हो। इससे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछ सकते हो, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है ये भी पूछ सकते हो। मान लो कि मैं इससे पूछता हूँ स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, क्वेश्चन मार्क। अब देख सकते हो ये इस तरीके से मतलब आप इससे जो भी सवाल करोगे उसका एक ये सटीक जवाब देने वाला है और बहुत ही क्विकली जवाब देगा।
तो ये आपका एक तरीके से कैंपेनियन हो सकता है दोस्तों, जिससे आप किसी भी तरीके का सवाल और कभी भी पूछ सकते हो। और इसका यूज़ बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको सीधा आपकी इसकी वेबसाइट पे आना है और इस तरीके से आपको लॉगिन कर लेना है और आपको जस्ट इससे सवाल पूछने हैं और ये आपका जवाब तुरंत देगा। और तो और इसका मैथ्स, साइंस, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो कोई भी क्वेश्चन में कभी भी फंस सकते हो, तो एज इट इज़ इसको क्वेश्चन दो, वो इसका सॉल्यूशन आपको दे देगा। और बाकायदा उससे जब आप कहोगे कि इसको मुझे समझाओ, तो वो उसे समझाएगा भी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इस सवाल का जो आंसर है वो इसने ऐसा ही क्यों दिया है। मैथ्स के क्वेश्चंस के बारे में स्टेप्स वगैरह ये बता सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप रेसिपी के लिए भी यूज कर सकते हो कि मान लो मैं इससे पूछता हूँ चाय कैसे बनाते हैं, मुझे बताओ। जैसे कि अब इससे देख सकते हो इसने पूरा का पूरा जो है सामग्री जो है हमारी, देख सकते हो बिल्कुल हिंदी वर्ड यूज कर रहा है ये। बनाने का तरीका, एक पैन को पानी में गर्म कीजिए, इस तरीके से ये मतलब कोई भी रेसिपी भी आप इससे पूछ सकते हो। तो ये लिमिटलेस इसके यूजेस है दोस्तों, तो आप अपने तरीके से इसको यूज कर सकते हो। सो इस तरह से आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपनी कम्युनिकेशन नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। और यह एक शक्तिशाली टूल है दोस्तों, मतलब मैं कहूँगा ये बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपके सवाल के जवाब देने में मदद कर सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो चैट जीपीटी के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी कि इसको कैसे यूज करना है और ये चैट जीपीटी है क्या। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड सवाल है या फिर आप अपने एक्सपीरियंस जो है चैट जीपीटी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।